नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं उमोद चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू में भारतीय वायुसेना के बेस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में आर्मी बेस पर ड्रोन हमले की साजिश का मामला संयुक्त राष्ट्र सभा में भी सामने आया हुआ है। आपको बताएं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से कहा कि सामरिक और वाणिज्य संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना पर वैश्विक समुदाय को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। यूएन में वीएसके कोमोदी ने कहा कि कम लागत वाला विकल्प होने के कारण आतंकी ड्रोन का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आसानी से उपलब्ध है। ड्रोन के जरिए आतंकी हथियार या फिर विस्फोटक एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेजे जा रहे हैं। ये दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा और चुनौती बन गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दोनों कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने असम बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं असम पूर्वोत्तर का गेटवे है। वैचारिक पृष्ठभूमि में भी असम में बीजेपी का परचम लहराता है, तो हमारे लिए पूर्वोत्तर का दरवाजा खुलता है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में जारी तनाव के बीच नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंच गए और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं से मिलने का उनका प्लान है। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि सिद्धू के साथ उनकी कोई बैठक नहीं है। दिल्ली के रोहतास नगर में एक निर्माणाधीन स्कूल की समीक्षा करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने सिसोदिया को घेरकर नारेबाजी की, जिसके बाद सिसोदिया ने ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि आज रोहतास नगर में स्कूल बनने का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं और गुंडों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा, स्कूल का गेट तोड़कर अंदर मौजूद महिला शिक्षकों और इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। भाजपाइयों को स्कूल बनने पढ़ने लिखने से इतनी चिढ़ क्यों है? उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जिला पंचायत सदस्यों को दूसरों के निशाने पर छोड़ दिया है। बसपा के जिला पंचायत सदस्य सूबे के कई जिलों में किंग मेकर की भूमिका में हैं। ऐसे में मायावती की घोषणा में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी की जीत की सियासी राह आसान मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में 18 सीटों के निर्विरोध के बाद असल लड़ाई अभी बाकी है। बचे 57 जिले पंचायत सीटों पर हैं, जहां पर 3 जुलाई को वोटिंग होनी है। मायावती के ऐलान के बाद कई जगहों पर बसपा चुनावी मैदान छोड़ सकती है और उसके सदस्य किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए आजाद हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि मायावती बीजेपी के दबाव में है। ऐसे में जितना बीजेपी कहती है वो उतना ही करती है। जनता की सेवा बहुत दूर है और अब तो लोगों का विश्वास भी मायावती से टूट चुका है। उत्तर प्रदेश में मायावती का कोई आधार ही नहीं बचा।
आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव को फिलहाल कमिश्नर पद का लुक आफ्टर चार्ज दिया गया है। बालाजी श्रीवास्तव वर्तमान में स्पेशल सीपी विजिलेंस के पद पर तैनात हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले में सामने आने के बाद में पंजाब में कोरोना प्रतिबंध 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को यह आदेश दिया। हालांकि इन आदेशों में 1 जुलाई से 50% क्षमता के साथ बार, पब और अहाते खोलने समेत कुछ और छूट शामिल है। पंजाब सीएमओ ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को देश में कोरोना की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामलों का जो पीक था उसमें 91% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर लगातार जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर 111 ऐसे जिले जहां पर 100 से कम केस आ रहे हैं। साथ में इस दौरान डॉक्टर वीके पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं स्वास्थ्य के जरिए, उन्होंने कहा कि लोगों को इस वक्त और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। सिप्ला अब इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। बता दें कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले तेज गति के साथ में कम हो रहे हैं, लेकिन असम में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बता दें कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 महीनों के भीतर 12% से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट अभिजीत शर्मा ने बताया कि इनमें से किसी भी मरीज का टीकाकरण नहीं हुआ था। उनके ऑक्सीजन का लेवल 90 से कम था। अस्पताल में करीब 200 रोगियों का अभी भी इलाज चल रहा है। बता दें कि असम में 1 अप्रैल से 26 जून के बीच 12% बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 1 अप्रैल से 26 जून के बीच में कोरोना पॉजिटिव 34 बच्चों की मौत हुई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर मानते हुए सरकार कर रही है। वहीं से पहले सोमवार को ही उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थी। साथ ही कहा था कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई को ही रोक लगा दी थी। भारतीय बाजार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंगलवार को तेल की कीमतों की अगर बात करें तो कंपनियों की ओर से जारी कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में की कीमतों में 28 पैसे का इजाफा किया गया है। तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.81 रुपए प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल की हम बात करें तो 89.18 रुपए प्रति लीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। वहीं अगर बात हैदराबाद की करें तो यहां पर पेट्रोल के दाम 102 रुपए के पार पहुंच चुके हैं, जबकि डीजल के दाम 97 रुपए के पार हैं। इस बढ़ती महंगाई को लेकर आम लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है।
देश में तेल की कीमतें अब आसमान छूने लगी हैं। इधर तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बड़ा मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विवादित बयान दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि क्या हम साइकिल से सब्जी मंडी जाते हैं, इससे हम स्वस्थ रहेंगे और प्रदूषण भी कम होगा। वहीं ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि यह बात सच है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे मिलने वाले पैसे गरीबों के हित के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आखिर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कौन करता है। अगर हम सब्जी मंडी जाते हैं तो साइकिल चलाते हैं। और ये सवाल उन्होंने पूछा, हमारे लिए पोर्टल और पेट्रोल और डीजल जरूरी है या फिर स्वास्थ्य जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए मंगलवार को 15 माह की कैद की सजा सुनाई है। उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे आयोग के समक्ष पेश होने में विफल रहने के लिए उच्चतम न्यायालय ने उन्हें अवमानना का दोषी पाया। उन पर लूट खसोट का आरोप है। वहीं सुनवाई के दौरान जुमा अदालत में नहीं पहुंचे थे और उन्हें थाने में आत्मसमर्पण करने के लिए 5 दिनों का समय दिया गया। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस को उनकी गिरफ्तारी का आदेश देना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि सजा निलंबित नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार के नए आईटी रूल्स को लेकर खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद की स्थायी समिति के समक्ष फेसबुक और गूगल इंडिया के प्रतिनिधि पेश हुए। फेसबुक की ओर से शिवनाथ ठुकराल और नम्रता सिंह, जबकि गूगल इंडिया से अमन जैन और गीतांजलि दुग्गल शामिल हुई। वहीं इस दौरान संसदीय समिति ने फेसबुक और गूगल इंडिया में कहा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के कानून और नियमों का अनुपालन करना होगा। बता दें कि समिति ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर सतर्कता बरतते हुए जांच के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का फैसला किया था। बिहार की राजधानी पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के पास अभ्यर्थी पहुंच गए थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारी छठे चरण के नियोजन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पटना में हुए हंगामे को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि अभ्यर्थियों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। उनका पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना था कि जिस तरह के पूर्व के एसटीईटी अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरीके से उन्हें भी ये मौका मिले। वहीं पटना में लाठीचार्ज के तुरंत बाद ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात कही। तेजस्वी यादव ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की न केवल निंदा की, बल्कि कहा कि ये लाठीचार्ज वाली सरकार है जो छात्रों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां रिजल्ट में मलयालम हीरोइन को पास करा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर कई छात्रों को गलत क्या उनके साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से नीतीश कुमार को कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका सिर्फ जीवन आराम से निकल जाए। यही कारण है कि युवा जब अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उन पर डंडा चलाया जा रहा है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। वापस आई आईबी में
जाने की दरखास्त की थी, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है कि मुझे रिलीव कर दिया जाए। हमने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। होम डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजा जाए। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला फतेहाबाद पहुंचे, जहां पर वे बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 2024 में उनकी सरकार आने पर बेरोजगारों के खाते में प्रतिमाह 21,000 रुपए की राशि डाली जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालात ऐसे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की जानकारी में आए बिना मुख्यमंत्री सचिवालय से फैसले लिए जा रहे हैं। इसी को लेकर टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुख्यमंत्री के एक फैसले पर अपनी असहमति जता दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनसे किसी ने चर्चा भी नहीं की। दरअसल 27 जून को जनसंपर्क विभाग ने बताया था कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने जा रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर अनुदान दिया जाएगा। लेकिन इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, मुझे किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। उत्तराखंड के चमोली जिले के तहसील जोशीमठ स्थित प्रसिद्ध हाथी पर्वत का एक बड़ा हिस्सा सोमवार दोपहर अचानक टूटकर चट्टान से बद्रीनाथ हाईवे की ओर गिर पड़ा, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। पहाड़ टूटने से कुछ समय के लिए आसपास का वातावरण धुंधमुग्न हो गया। हालांकि अभी तक कोई जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर धरातलीय निरीक्षण कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं। गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि प्रेगनेंसी की वजह से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ता है। ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को बिना लक्षण वाला कोरोना होता है, जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की जरूरत नहीं होती। आगे कहा गया है कि बचाव के लिए सभी उपाय करने चाहिए, जिसमें कोरोना टीकाकरण भी शामिल है। ग्वालियर में एक 14 साल के किशोर को कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कृत्य करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी पवन के खिलाफ मुरारी थाने में मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना 20 दिन पहले की है। इस पर घटना के बाद से ही किशोर डरा सहमा हुआ था। यहां तक कि किशोर ने घर से निकलना बंद कर दिया था। घटना का खुलासा तब हुआ जब घर वालों के प्यार से पूछने पर बच्चे से अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर देकर दर्ज करवाया। उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में लूट और हत्या की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को 6 साल बाद एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम है, जिसे एक खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। साल 2015 में आरोपी ने सितारगंज क्षेत्र में एक शख्स की हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बरेली से गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना टीकाकरण में गड़बड़ी की गई थी शिकायत सामने आ रही है। 13 साल से के एक लड़के को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जबकि भारत सरकार ने 18 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीका लगवाने की अनुमति अभी नहीं दी है। भोपाल के टीला जमालपुरा के रहने वाले रजत डाकरे ने बताया कि वे सरकार की ओर से उन्हें एक मैसेज आया। उस मैसेज में कहा गया कि उनके दिव्यांग बेटे को कोरोना टीका लग चुका है। मैसेज में वेदांत की उम्र 56 साल बताई गई थी, जबकि उनका बेटा केवल 13 साल का है। कोरोना टाइम में भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का नया अध्याय लिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में पाए जाने वाले भविष्य में ऐसी इमरजेंसी के लिए तैयार रहने में अमेरिका भारत की मदद करेगा। इसके लिए उसने भारत को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने सोमवार को भारत को $4.1 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की है।
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। मंगलवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 185.93 अंक नीचे गिरकर 52,549.66 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66.25 अंक की गिरावट के साथ 15,748.45 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान लार्क जेब शेयरों में मिला जुला एक्शन देखने को मिला। सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयरों में तेजी रही, जबकि 17 लाल निशान पर बंद हुए। मार्क जुकरबर्ग के बेहद पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने शेयर मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली अमेरिका की 5वीं कंपनी बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पेट्रोल के भाव ने दहाई से बढ़कर सैकड़ा पार कर लिया। वाराणसी में प्रीमियम पेट्रोल का रेट मंगलवार को शतक पार कर चुका है, जिससे उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ने के बाद अब बजट पर भी असर पड़ने लगा है। वाराणसी में प्रीमियम या फिर पावर पेट्रोल का दाम 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा है। वाराणसी के भदुआ इलाके के एचपी के एक पेट्रोल पंप का रुख करने पर लगे मोटर में पावर पेट्रोल का लीटर 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर के पार जा चुका है। भारतीय स्टेट बैंक के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स के लिए 1 जुलाई से बैंकिंग सर्विसेज महंगी होने जा रही हैं। एसबीआई ने कहा कि एक महीने में 4 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिटेड के बाद कैश निकालने पर ग्राहकों को चार्ज देना होगा। इसके अलावा एक साल में 10 लीप्सा से ज्यादा चेक बुक लेने के लिए भी खाता धारकों से चार्ज लिया जाएगा। एसबीआई 1 जुलाई 2021 से बीएसबीडी अकाउंट्स पर सर्विस चार्जेस लेने में बदलाव करने जा रहा है। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया अपने पापा को लंच पर लेकर गईं, जिसके बाद उन्होंने बिल भी खुद पे किया। इस पर अनुराग ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान वे काफी इमोशनल भी हो गए। इस वीडियो को शेयर करने के दौरान अनुराग ने अपनी फीलिंग भी शेयर की। डायरेक्टर ने लिखा कि तो मेरी बेटी आलिया कश्यप मुझे एक लंबी सुबह के बाद लंच के लिए लेकर गई। इसी के बाद उसने अपने खुद के यूट्यूब इनकम से पेमेंट भी की। ये पहली बार था, तो मेरे लिए इसका रिकॉर्ड रखना मूल्यवान था। बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार रणवीर सिंह स्टारर सर्कस थिएटर में रिलीज होगी। खबर के अनुसार थिएटर से रिलीज में 28 दिनों के अंदर ही फिल्म डिजिटल माध्यम पर रिलीज हो सकती है। फिल्म के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं। इसके साथ ही फिल्म के सैटेलाइट प्रीमियम की डील जी नेटवर्क के साथ लगी है। बता दें कि फिल्म को रोहित के साथ मिलकर रिलायंस एंटरटेनमेंट और टी सीरीज प्रोड्यूसर कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत से टोक्यो की जाने वाले पर लगाए गए बैन को देखते हुए 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारतीय मुक्केबाजी टीम के साथ इटली में प्रैक्टिस करने का फैसला किया। मैरी कॉम 1 या 2 दिन में एसीसी के लिए रवाना हो जाएंगी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले 8 अन्य मुक्केबाज प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण टी20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत की बजाय यूएई और ओमान में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को यह घोषणा की। इससे एक दिन पहले बीसीसीआई ने संकेत दिया कि टी20 विश्व कप भारत से बाहर खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट शुरुआत में भारत में खेला जाना था, लेकिन भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते इसे टालने का फैसला किया गया। तो वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का इसका मेजबान करेगा। भारतीय तीरंदाजों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 4 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दीपिका के अलावा कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिषेक वर्मा ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इन तीरंदाजों के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व कप में गोल्ड जीतने पर इन तीन तीरंदाजों को उनकी बधाई दी और इनको शुभकामनाएं दी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।